हेलो गाइज, हेलो फ्रेंड्स, आप सबको नमस्कार। आई एम एमपी सर। देखिए, हम आपके लिए लेकर के आए हैं आज के टॉप 10 किस जीके के क्वेश्चंस जो करंट के हैं, स्टैटिक जीके के हैं, बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी ने अच्छे से याद करें, तैयार करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके लिए बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन ही वीडियो में डाले जाएँ, जिससे कि आप सीधे एकदम से अपने जो तैयारी करते हैं आप उसकी एकदम से आपकी तैयारी हो। तो आप जो है हमारे साथ जुड़ें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर करें। आओ चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य सरकार ने 125 यूनिट तक मुफ्त देने की घोषणा की? देखो, कौन सी राज्य सरकार ने जो है अभी घोषणा की है कि 125 यूनिट लाइट जो है वो मुफ्त दी जाएगी। तो वो जो है बिहार सरकार ने अभी घोषणा की है कि जो गरीब जनता है इसके लिए, सबके लिए जो है 125 यूनिट बिजली को जो फ्री दिया जाएगा। इस योजना के तहत जो है जो पूरे राज्य में लगभग 1.67 करोड़ से अधिक परिवारों को जो है लाभ होगा। लगभग 1.67 करोड़ जो है परिवारों को इससे अधिक से अधिक लाभ होगा। और क्योंकि ये एक नवीनीकरण ऊर्जा के लिए एक लक्ष्य है, कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत अत्यंत गरीब परिवारों को सोलर पैनल लगाने की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। तो सरकार के द्वारा सभी को ऐसी सुविधा देना ये अच्छी बात है। सभी राज्य सरकारों को ऐसी सुविधा देनी चाहिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 125 यूनिट तक बिजली जो है कौन सी राज्य सरकार दे रही है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में यूलिया स्विरिडेंको को किस देश की प्रधानमंत्री बनाया है? वो बनाया है यूक्रेन। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो कोई रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच में जो है यूक्रेन की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। वहाँ की जो आर्थिक मंत्री अमेरिका के साथ यूक्रेन के खनिज समझौते की प्रमुख वार्ताकार यूलिया स्विरिडेंको को यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। उन्होंने डेनिस समाल का स्थान लिया है, जो अब देश के रक्षा मंत्री की भूमिका संभालेंगे। वर्तमान रक्षा मंत्री रुस्तेम उमेरोव को अमेरिका में यूक्रेन का नया राजदूत बनाया गया है। यह नियुक्ति 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन की पहली नेतृत्व बदलाव है और राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की युद्धकालीन शासन में नई ऊर्जा भरने की एक प्रमुख कोशिश है। जैसे कुल मिलाकर के जैसे रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो युद्ध से जो है कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो सोच करके युद्ध जो है विनाश ही लेकर के आता है, किसी का उससे भला नहीं होता है। तो जो है युद्ध लड़ने से पहले आर्थिक क्षेत्र में जो है या बहुत सारे क्षेत्रों में जो है आपस में समझौता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है बहुत सारी गरीब जनता मारी जाती है, जिसका कोई भी उपाय फिर बाद में नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास के सिम्बेक्स में भाग लेगी? वह है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी कि भारतीय नौसेना जो है सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास के 32वें संस्करण में जो है वो हिस्सा लेगी। इसमें जो है इस अभ्यास जो है भारत की ईस्ट ईस्ट नीति और सागर विजन के अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया में बढ़ते नौसैनिक जुड़ाव का प्रतीक है। देखो, ईस्ट नीति और सागर विजन नीति जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रक्षा और कूटनीति के समन्वय को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य ने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप का अंडर 18 का खिताब जीता है? वो जीता है बिहार ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो, बिहार की रग्बी टीम ने जो है देहरादून में आयोजित 10वीं जूनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप 2025 अंडर 18 बायज खिताब जीतकर एक रोमांचक मुकाबला किया और चैंपियनशिप को जो है अपने नाम किया, उड़ीसा को हरा करके। ये जो है ये उनकी श्रेष्ठता को दर्शाती है, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में अंडर 18 कल्स खिताब जीतने के बाद राज्य के लिए एक ऐतिहासिक डबल भी पूरा होता है। यानी कि बिहार के लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी है और डबल जीतते हैं, दोनों पक्ष जीत। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में ASI ने किस राज्य के लुंगफुन रोपोई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? वो किया है मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मिजोरम के लुंगफुन रोपोई को जो है प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में नामित किया है। वांगछिया में स्थित कौछुआ रोपोई में के बाद यह राज्य का दूसरा महापाषाण युग का स्थल है, जिसे ASI द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। तो ये कहाँ पर है? ये मणिपुर में है, मिजोरम में है। क्वेश्चन नंबर 6, दुबई में
हाल ही में भारतीय छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड कितने पदक जीते हैं? देखो, राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में जो है वो जीते 4 पदक। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये कहाँ से हुआ? ये दुबई में हुआ। 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड जो है दुबई में हुआ, जहाँ सभी 4 प्रतिभागियों ने पदक जीते। महाराष्ट्र के देवेश पंकज भैया, तेलंगाना के संदीप कुची ने 2 स्वर्ण पदक जीते। ओडिशा के देवदत्त प्रियदर्शी और दिल्ली के उज्जवल केसरी ने रजत पदक जीते। 5 से 14 जुलाई तक आयोजित इस कार्यक्रम में 90 देशों के 354 छात्रों ने भाग लिया, जिसमें भारत के 4 छात्र जो है बहुत ऊपर रहे। भारत यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और इजराइल के साथ समग्र पदक तालिका में 6ठे स्थान पर रहा। यानी कि भारत जो है पदक तालिका में 6ठे स्थान पर रहा, जहां छात्रों ने लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन किया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के अंतर्गत HBCCI गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी सहित विभिन्न विषयों में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड के लिए भारतीय छात्रों के प्रशिक्षण और चयन के लिए नोडल केंद्र के रूप में कार्य करता है। देखो, ये भारतीय छात्रों के लिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT के पहले परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? वो किया गया मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी सही है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT, रेलवे और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 18 जुलाई 2025 को NFDC परिसर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया, जो वैश्विक रचनात्मक तकनीकी अर्थव्यवस्था में भारत की क्षमता निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल में विश्व शतरंज की दिवस कब मनाया गया? विश्व शतरंज दिवस मनाया गया 20 जुलाई को। ऑप्शन नंबर ए सही है। दुनिया भर में 20 जुलाई को मनाया जाता ताकि वर्ष 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना को स्मरण किया जा सके। देखो, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना जो है 1924 में हुई थी, तब से इसको 20 जुलाई को लगातार मनाते आ रहे हैं। यह केवल एक खेल की वर्षगांठ नहीं, बल्कि रणनीतिक सोच, बौद्धिक अनुशासन और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है। शतरंज की जड़ें प्राचीन भारत में लगभग 5वीं शताब्दी से जुड़ी है, जहाँ इसे चतुरंग कहा जाता था। समय के साथ ये खेल फारस, अरब, यूरोप होते हुए पूरे विश्व में फैल गया। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2025 कब मनाया जाता है? देखो, ये अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस भी हर साल 20 जुलाई को ही मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये क्यों मनाया जाता है? ये 1969 में अपोलो 2 मिशन के माध्यम से चंद्रमा पर मानव के पहले कदम की ऐतिहासिक घटना की याद में मनाया जाता है। कब? देखो, 1969 में मनुष्य ने जो है चंद्रमा पर पहली कदम रखा था, अपोलो 2 के मिशन के रूप में। जब से उस घटना को याद रखने के लिए ये जो है हर वर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस को 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित भी किया गया है। बल्कि वाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सतत चंद्र अन्वेषण की आवश्यकता को भी उजागर करता है। यह दिवस वैश्विक स्तर पर लोगों में जागरूकता बढ़ाना, भविष्य में चंद्रमा के खोज कार्यों और संसाधनों के उपयोग को लेकर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण मंच भी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? देखो, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस के रूप में जो ये मनाया जाता है। इसका निर्णय 18 जुलाई 2010 को, जब मंडेला 92 वर्ष के हुए थे, तब से प्रतिवर्ष मनाने का निश्चय किया गया है। तो ये थे आज की वीडियो के टॉप 10 जीके क्वेश्चंस। आपसे भी इन्हें तैयार करें, याद करें। मिलते हैं ऐसे अच्छे टॉपिक्स के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।